Do like, share and subscribe my YouTube channel. Welcome to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद। और कलाकंद बनाने के लिए मैंने इसमें 1 लीटर दूध ले लिया है और उसको मैं अच्छे से काढ़ लूँगी। और इसको हमें कम से कम जब तक ये आधा ना हो जाए हमें तब तक इसको पकाना है। इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है, धीरे धीरे, आपको इसको छोड़ना नहीं है। मुझे इसको कंटिन्यू मिक्स करते रहना होगा। मिक्स करना मैं छोड़ूंगी तो ये नीचे लग सकता है, तो वो हमें नहीं होने देना है, फिर दूध में स्मेल हो जाएगी जलने वाली। इसीलिए हमें इसको कंटिन्यू मिक्स करना है। तो तब तक मैं आइए पनीर ग्रेट कर लेती हूँ। मैं ये पनीर ग्रेट कर रही हूँ। अब ग्रेट करेंगे इसको हम बाहर से पनीर लेकर भी ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको पनीर घर पर बनाना है तो आप दूध को फाड़ कर उसको पनीर बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आप पनीर बनाएंगे उसमें नींबू या विनेगर तो डलता ही है उसको फाड़ने के लिए, तो उसका खट्टापन ना रहे उसमें। तो उसको आप बनने के बाद जब आप छान लेते हो उसको अच्छे से एक बार वॉश कर लेना ताकि उसका खट्टापन निकल जाए, वरना आपकी ये जो आप मिठाई बनाओगे वो ख़राब हो सकती है, उसमें खट्टापन आ सकता है और हो सकता है वो फट भी जाए। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी ये जो पनीर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको आपको ग्रेट करना ही होगा, क्योंकि ग्रेट करेंगे तो इससे इवन जो हर एक जो छोटा छोटा पार्ट है जो वो इवन रहेगा, वरना वो जो उसमें गुठली गुठली बनी रहेंगी आप अगर हाथ से करेंगे तो, और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसा खींच होता है आपको उस तरीके की फीलिंग आएगी। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें इसको ग्रेट ही करना है। चाहे आप घर पर बनाएं या बाहर से ख़रीद के लाएं, ग्रेट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। तो अब मैं पनीर ग्रेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं पनीर ग्रेट कर दिखाती हूँ आपको, और बाकी की रेसिपी आगे बताती हूँ। तो ये अब मेरे पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको जो ये कद्दूकस में थोड़ा लगा रह गया था उसको मैं हटा रही। दूध में हम अभी इलायची डालेंगे, 3 इलायची मैंने डाली है इसमें, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा इसमें आ जाए। मैंने इसमें उसके बाद 1 कटोरी मिश्री पीस कर डाली है। आप चीनी भी डाल सकते हैं, जिसको शक्कर डालनी है शक्कर भी डाल सकते हैं, और जिसको बूरा डालनी है या खांड डालनी है आप वो भी डाल सकते हैं। आप चूज़ कर लीजिएगा आपको क्या डालना है। मैंने मिश्री को कूट कर उसका पाउडर डाला था। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और 5 मिनट और हमें इसको पकाना है ताकि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए और पक जाए। फिर इसके बाद हम ये जो पनीर हमने ग्रेट करके रखा हुआ है इसको हम उस कढ़े हुए दूध में हम मिक्स करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस मिठाई के पीछे एक स्टोरी भी है। मुझे उन रानी का नाम तो नहीं पता, बट ये एक डिश, ये मिठाई ये किसी रानी के द्वारा इन्वेंट की गई है। उनसे ये दूध फट गया था तो उन्होंने क्या किया, दूध में चीनी मिलाकर रख दी थी और चीनी को के साथ उसको पकाते रहे। और फिर जब उन्होंने टेस्ट उसको किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत उन्हें टेस्टी लगा, तो उन्होंने इसका नाम कलाकंद रख दिया, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से उनकी ये चीज़ उनकी कला मानी गई, तो इसीलिए इस मिठाई का नाम कलाकंद पड़ा है। और अब हम फ्रेंड्स इसको पनीर डालने के बाद इसको हमें और मिक्स करते रहना है, चलाते ही रहना है। ये चीज़ याद रखिएगा, शुरू से लेके एंड तक इसको हमें चलाते ही रहना है, वरना ये लग जाएगी नीचे और आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको चलाते रहना है। हमने इसमें चीनी जो डाली थी वो पानी भी छोड़ती है, तो ये समझ लीजिए आप हमें कि हमें उसका पानी जलाना है। तो ये पकने के बाद फिर ये ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा गाढ़ा हो जाए तो इसको हमें गैस से उतारना है, और उसके बाद हमें जो डिश जिसमें हमें सेट करना है उसमें आप डाल लेंगे। और अब ये मैंने डिश ले ली है, इसमें मैंने अंदर घी लगाया है। अब इस घी को मैं थोड़ा स्प्रेड करूँगी। ये जो घी है इसको हमें नीचे बेस में भी अच्छे से स्प्रेड करना है और किनारियों में भी अच्छे से स्प्रेड करना है। घी स्प्रेड करने के बाद हम ये जो हमने मिठाई बनाई है
इसको हम इसमें सेट होने के लिए डाल देंगे। अभी ये गर्म है तो इसको हमें थोड़ा रूम टेम्परेचर पे वैसे हो चुकी है ये। अब हम इसको डालने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। मैंने इसको इसमें डालने के बाद अभी थोड़ा इसको टैप टैप कर लिया है, ताकि थोड़ा अगर कहीं रह गया हो उस अंदर बबल वगैरह कुछ तो वो ना रहे। और अब इस पे मैं ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कूट कर रख लिए थे, तो मैं ये सब डाल रही हूँ इसके ऊपर, इसको डेकोरेट करने के लिए। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इस पे अच्छे से डेकोरेट कर दिए हैं। अब मैं ये चांदी का वर्क लेकर इसके ऊपर इसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी, ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे देखने में। अब ये चांदी का वर्क मैं सेट कर चुकी हूँ और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब 1 घंटा हो चुका है और ये मिठाई सेट हो चुकी है। तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मैं इसके अब पीसेस कर लेती हूँ। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ प्लेट में। देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गई है कि हम इसको अगर कट कर कर सर्व कर रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से बनी है। और ये मिठाई बहुत टेस्टी बनी थी और आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको बनाने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।